हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो देखिए क्या प्रक्रिया है भर्ती की कि सबसे पहले आपका सीबीटी होता है, उसके बाद पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये एक साथ भी हो सकता है या ये एक साथ हो सकता है। मेडिकल लास्ट मोमेंट में आपका होता है और कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि मेडिकल में एक ऐसा पॉइंट जो कभी फिट ही नहीं हो सकता और उसके साथ आप भर्ती की तैयारी कर रहे थे, यानी कि आपको तो उसके साथ तैयारी ही नहीं करनी चाहिए थी। या कोई ऐसा पॉइंट है जिसका आप ट्रीटमेंट लेके आप ठीक हो सकते थे, आप फिट हो सकते थे, लेकिन आपने जानकारी के अभाव में ट्रीटमेंट नहीं लिया। या कोई ऐसा पॉइंट जिसको आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते थे, या ऐसा पॉइंट जिसको आप कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करके आप उसको हाइड कर सकते थे, छुपा सकते थे, लेकिन आपको जानकारी नहीं थी। और जानकारी नहीं थी, या यूँ कहें कि आप पहली बार इशियारा बुक आप पढ़ रहे हैं, आपको सीपी4 कर दिया। अब आपको सीपी4 कर दिया, री-मेडिकल में बहुत ज़्यादा डिटेल में चेक होता है और वहाँ भी आप सीपी4 हो गए, यानी कि आप बाहर हो गए सिर्फ़ इस वजह से कि आपने इशियारा बुक पहली बार पढ़ी थी। तो क्या समाधान हो सकता है? देखिए, ये कहा जाता है कि फ़ोर्सेज़ में भर्ती होना, या एसएससी जीडी की बात करें हम, या सीपीयू एसआई की बात करें, ये आसान है बहुत। आसान क्यों है? क्योंकि फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। अब जिसकी हाइट 169 है, वो तो भर्ती ही नहीं हो सकता। एसएससी जीडी की बात करें या सीपीयू एसआई की बात करें, जनरल एरिया की बात करते हैं, या कोई कलर ब्लाइंडनेस है, या सीपी4 है, तो वो भर्ती नहीं हो सकता। तो एक तबका तो वैसे ही बाहर हो जाता है इन भर्तियों से। तो आसान इसलिए है और मुश्किल इसलिए है कि अभी आपने देखा दिल्ली पुलिस में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कितने कैंडिडेट बाहर हुए। बाहर इसलिए हुए कि प्रैक्टिस नहीं थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में तो बाहर हुए ही, मेडिकल में भी कैंडिडेट्स बाहर। मेडिकल में बाहर क्यों हुए? क्योंकि उनकी मेडिकल की तैयारी नहीं थी। अब मेडिकल की क्या तैयारी होगी? आप फिजिकल की क्या तैयारी करते हैं? आप प्रैक्टिस करते हैं। आप रिटन की क्या तैयारी करते हैं? आप मॉक टेस्ट देते हैं। तो वैसा ही मॉक टेस्ट एक मेडिकल का भी आपको देना चाहिए। कुछ मेडिकल के पॉइंट्स आपके यहाँ डिस्कस करेंगे, जो आप तस्वीरें शेयर करते हैं, और वो नंबर भी आपको बता देंगे जिस पर आप तस्वीरें शेयर करके आप हमारे साथ आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। 24 घंटे व्हाट्सएप हमारा चालू रहता है। अब देखिए, ऐसी स्थिति यदि है किसी की, तो वो अनफिट, चाहे हम सीपीयू एसआई की बात करें, सीएपीएफ की बात करें, एनडीए की बात करें, या हम एसएससी जीडी की बात करें, इस स्थिति में बिल्कुल अनफिट है। ऐसी स्थिति यदि है तो तैयारी ही नहीं करनी चाहिए। उस स्थिति में सिविल जॉब की ओर जाना चाहिए कि आप अपनी मेहनत, समय, पैसा जाया ना करें। पढ़ाई तो देखिए करेंगे तो वो तो कहीं न कहीं काम आ जाएगी, लेकिन कुछ उम्मीदें होती हैं, कि कुछ ख्वाहिशें होती हैं कि मुझे यूनिफ़ॉर्म पहनना है मुझे, लेकिन इसके साथ आप यूनिफ़ॉर्म नहीं पहन सकते, और इसका देखिए कोई इलाज भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स थोड़ा आर्गुमेंट कर लेते हैं हमारे साथ में कि मैं इसके ऊपर आर्टिफ़िशियल नील लगवा के चला जाऊँ, लगवा के जाते हैं। कि ब्राकी मेटाटार्सिया वाले जो कैंडिडेट हैं, वो आर्टिफिशियल लगवा के जाते हैं और मेडिकल अफ़सर उसको उखाड़ के हाथ में दे देता है कि ये लो ले जाओ। तो इसका जब ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में देखिए सिविल जॉब की तैयारी करें। दाँत के बारे में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं कि मेरा एक दाँत खराब है। एक दाँत खराब है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि इसे हम हटा देते हैं, तो भी डेंटल पॉइंट यदि ऊपर का जो इनका सही है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 और 6, 23 कैसे हो गया? होता तो 22 ही है, एक एक्स्ट्रा हमने गिन लिया, कोई काउंट कर दिया एक्स्ट्रा, तो 22। एक इसका हटा देते हैं, 21, एक ऊपर वाले का और हटा देते हैं, तो 20 हो गया। लेकिन आपका 1, 2, 3 यदि खराब है, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ब्रिज लगवाने का काम करते हैं। उस ब्रिज वाली स्थिति में क्या है कि ये भी आर्टिफ़िशियल मान लिया जाता है, ये भी आर्टिफ़िशियल मान लिया जाता है। इनके भी नंबर नहीं मिलते, तो जो बेस्ट जो है ट्रीटमेंट फ़ोर्सेज़ में जाने के लिए, वो है ये स्क्रू वाला ट्रीटमेंट।
जिसको कहते हैं कि इम्प्लांट करवाना, कि आपके मसूड़े में पहले एक स्क्रू लगाया जाता है, उसके बाद आपके दाँतों से मैच करते हुए दाँत बनाया जाता है और वो आपके उस स्क्रू पे उसको लगा दिया जाएगा। वो जब तक ओपीजी नहीं होगा, यानी कि एक्स-रे नहीं होगा उसका, तब तक उसका पता नहीं चलेगा। मेडिकल अफ़सर पहली बार में फर्स्ट इंस्टेंस उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते और वो उसको आर्टिफ़िशियल डिटेक्ट नहीं होगा तो आप फिट हो जाएँगे, तो बेहतर इलाज वही है। टैटू देखिए इस तरीके से जो अधूरे रिमूव टैटू हैं, कि पार्शियली रिमूव टैटू है वो अनफिट है। यदि आपको टैटू है, अभी दिल्ली पुलिस में आपने देखा कि टैटू में कैंडिडेट्स अनफिट हुए, जबकि दिल्ली पुलिस के बारे में एक भ्रांति पहले से बनी हुई थी कि सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल होता है और सिविल हॉस्पिटल में तो मेडिकल यानी कि हो जाता है। लेकिन नहीं हुआ इस बार। सीएपीएफ को मेडिकल दे दिया और सीएपीएफ ने अपना गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल किया। सीएपीएफ का और दिल्ली पुलिस का मेडिकल गाइडलाइन में सिर्फ आईसाइट जो है उसका फ़र्क है कि दिल्ली पुलिस में दोनों आँखें 6/12 तक चल जाएँगी, जबकि सीएपीएफ में मास्टर आई आपकी 6/6 होनी चाहिए, दूसरी आँख आपकी 6/9 भी चलेगी। तो पार्शियली रिमूव टैटू है, तो आप उसको लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें। बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो लेज़र है। आप चाहें तो सर्जरी भी करवा सकते हैं। अब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्राकीमेटाटार्सिया है, लेकिन ये ब्राकीमेटाटार्सिया नहीं, ये एक्चुअली 6 फिंगर्स है ये। तो जो है वो एक एक्स्ट्रा है, बाय बर्थ है ये, इससे रनिंग में, दौड़ करने में, उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यदि देखिए इसको हटाया जाए, तो पैर की शेप बदल जाएगी और इसको हटाया जाए तो ये गैप का क्या होगा? तो अब हटाने के लिए तो ये जो है इसी को हटाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोगों में ये क्या है कि यहाँ बिल्कुल ऊपर उठा हुआ होता है, वो भी आपको दिखा देंगे। तो वो तो ठीक है हटा दिया, लेकिन अब इसको हटाएँ तो ये गैप जो है उसका क्या बनेगा? तो अब बिना हटाए तो आप अनफिट हैं। तो यदि कोशिश ही कर रहे हैं तो हटा के कोशिश करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्जरी करवा लेना बेहतर है, टाइमली सर्जरी करवा लें। ये भी देखिए पार्शियली रिमूव टैटू है, पार्शियली रिमूव टैटू अनफिट है, तो टैटू रिमूव करवाना है, आप रिमूव करवा के जाएँ। विटिलिगो मार्क है, छोटा मार्क है, तो देखिए आप पेंट करके आप उसको मैकअप करके आप फिट हो सकते हैं। अब मैकअप जो है वो टेम्परेरी है, 2 दिन 5 दिन का मैकअप होता है। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो दोबारा से आपको एक बार मेकअप करना पड़ेगा और फिर बाद में जो यूनिफ़ॉर्म में छुप जाने वाले विटिलिगो मार्क्स होते हैं, वो डिटेक्ट नहीं होते, वहाँ पर आप बच जाते हैं। और बड़ा विटिलिगो है तो आप यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ की तैयारी आप छोड़ के आप सिविल जॉब की तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा। अब एक ये देखिए यहाँ पे दाँत तो ये एक खराब है, लेकिन ब्रिज लगवाया तो ये भी आर्टिफ़िशियल मान लिया, 2, 2 4 और 1 5 और इधर भी 2, 2 4 और 1 5। 22 में से टोटल डेंटल पॉइंट कितना कट गया? 10 कट गया। अब 10 कट गया तो डेंटल पॉइंट बचे 12, 12 बचे अनफिट हो गए। तो कई बार तो ये भी होता है कि ब्रिज लगवा के कैंडिडेट आते हैं हमारे पास, हम उनको ब्रिज हटवाने की सलाह दे देते हैं। वो ब्रिज लगाने का 7,000 दिया और हटवाने का 9,000 दिया, लेकिन फिट हो गए। तो 7,000 9,000 की कोई बात नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये आँख देख रहे हैं, ये नोज़ है, ये इनको चोट लगा हुआ है बचपन में, कोई स्टिच मार्क्स हैं, तो क्या इसकी वजह से कोई इश्यू हो सकता है? नहीं, ऐसा स्टिच मार्क्स से कोई इश्यू नहीं है, फिट हो जाता है। ये देखिए, ये हाथ पे चोट लगा हुआ है, अब ये चोट की वजह से क्या इनका ग्रिप में किसी प्रकार का कोई इश्यू आता है, ग्रिप कमज़ोर पड़ता है यदि, तो आप अनफिट हैं, अन्यथा इसमें आप फिट हो जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि चोट लगेगी तो निशान तो रहेगा। टैटू है उसको रिमूव करवाएँगे तो निशान तो रहेगा। टैटू रिमूवल मार्क में भी कैंडिडेट्स को अनफिट कर दिया गया था। वो लोग रिट पिटीशन दाखिल किए और रिट पिटीशन अलाउ हो गई और अभी जो रिमूवल मार्क है उसमें अनफिट नहीं किया जाता है। कई बार देखिए क्या होता है कि आपका कलर परसेप्शन सिर्फ इसलिए आपको कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट बन जाता है आपका कि आप पहली बार इशारा बुक पढ़ आप पहली बार इशारा बुक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप कुछ नहीं बोलते हैं, जबकि यहाँ करना क्या है आपको
यहाँ आपको करना ये है कि ये जो लाइन है इस पर आप फास्ट फिंगर मूव कर देना। पढ़ तो लेते हैं आप या फिंगर भी मूव कर देते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी आप कलर परसेप्शन आपका 4 हो जाए। जबकि फिट होने के लिए आपको मिनिमम कितना चाहिए? सीपीयू एसआई की बात करें, सीएपीएफ कमांडेंट या ड्राइवर को छोड़ दें, पायलट्स को छोड़ दें, तो हमें चाहिए सीपी3। ड्राइवर और पायलट्स के लिए चाहिए सीपी2। और जो ट्रेड्समैन है हमारे, बीएसएफ ट्रेड्समैन को छोड़ दें, तो बाकी ट्रेड्समैन के लिए चाहिए सीपी4। बीएसएफ ने उसको सीपी3 कर दिया है, और हो सकता है आने वाले समय में बाकी जो फोर्सेस हैं वो भी सीपी3 कर दें। कॉब सॉरी वेप्टो, आप देख रहे हैं कि पहले भी दिखाया था आपको, और इसका एक ही इलाज है कि इसका सर्जरी हो जाए। टाइमली सर्जरी हो जाएगी तो आप बच जाएंगे। अब री मेडिकल 2021 के बाद मई 2021 में मेडिकल गाइडलाइन रिवाइज कर दी गई, यानी कि सभी कैंडिडेट्स को री मेडिकल मिलता है। पुरानी भर्ती जो थी अब तक, वो थी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019। उसमें इस तरह के पॉइंट्स डिटेक्ट हुए थे कैंडिडेट्स के, लेकिन उनको टाइम मिल गया क्योंकि वो पुरानी गाइडलाइन के तहत थी। सीआईएसएफ ने शुद्धि पत्र जारी नहीं किया था, बाकी फोर्सेस ने तो कर दिया। सबसे पहली भर्ती हुई थी नई मेडिकल गाइडलाइन के तहत आईटीबीपी की, जिसमें टैटू जैसे पॉइंट्स में ओवरवेट में कैंडिडेट्स बाहर हुए थे। तो यदि ऐसा है तो देखिए, आप वर्दी पहनना चाहते हैं तो इसकी सर्जरी हो जाएगी। सर्जरी होके आप लगभग 30 से 45 दिन बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। आरबी जो है, उस आरबी को रिमूव करवा लें, समय रहते रिमूव करवा लें। इंतजार नहीं करें कि मैं जब एग्जाम पास हो जाऊंगा उस टाइम पर रिमूव करवाऊंगा, क्योंकि इसके साथ आप भर्ती नहीं हो सकते। सैल्यूटिंग हैंड पर है तो चाहे आप 100 आउट ऑफ 100 या 160 में से 160 क्यों ना ले लें। कि दिल्ली पुलिस में ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बहुत अच्छा स्कोर था उनका, लेकिन वो लोग मेडिकल में अनफिट हो गए। और एसएससी जीडी में हम देखते हैं कि 160 में से 156 था, लेकिन टैटू की वजह से बाहर हो गए। टैटू रिमूव नहीं करवाया। अब टैटू रिमूव नहीं करवाया तो वो गलती किसकी है? टैटू देखिए, ये रिमूव करवाया था, लेकिन ये सस्ता जुगाड़ वाला टैटू रिमूव करवाया था, यानी कि चूने से जलाया गया है। ये चूने से जलाने वाला काम नहीं करना। यदि आपको टैटू रिमूव करवाना है तो प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट से आप लेजर करवाएं, या किसी अच्छे सर्जन से आप सर्जरी करवाएं। सर्जरी करवाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि किलोइड नहीं बने। और इसमें आप देखिए, पहले तो इन्होंने चूने से जलाया है, अब इसका लेजर करवाना पड़ेगा। ये विटिलिगो मार्क इनका बॉडी पर और भी है, तो देखिए इतने ज्यादा विटिलिगो मार्क होते हैं, तो अब आप क्या होगा कि मेडिकल में हताशा ही होगी। तो बेहतर यही है कि ये फोर्सेस का लाइन छोड़कर सिविल जॉब की तैयारी करें। कि फोर्सेस में सभी को फोर्सेस नहीं मिलती। अभी आपने देखा दिल्ली पुलिस में 80,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। उस 80,000 में से 8,000 ही फिजिकल क्वालिफाई कर पाए, और उस 8,000 में फिजिकल क्वालिफाई और मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद भी कैंडिडेट्स मेरिट में स्थान नहीं बना पाए। तो सबको फोर्सेस नहीं मिलती, या यूं कहते हैं कि कुछ तो अधूरी ख्वाहिशें भी रह जाती हैं। तो अधूरी की कोई बात नहीं है, आपका मन है, आप बचपन से आपने सपना पाला हुआ है, लेकिन कोई ऐसा मेडिकल पॉइंट है उसके साथ आप भर्ती नहीं हो सकते, तो उसको कहते हैं ना कि जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर जो हैं वो कहते हैं कि एक तो होता है गिव अप और एक होता है लेट गो। तो लेट गो, गिव अप नहीं कह रहे हम उसको, कि लेट गो, जाने दो कि भाड़ में जाए। विकास दिव्य कीर्ति सर की भाषा जो है वो ये है कि नहीं हुआ तो भाड़ में जाए। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं वो, कि जिस पॉइंट के साथ हम भर्ती नहीं हो सकते तो उसके लिए लेट गो वाली स्थिति ठीक है। अब और बहुत सारे जॉब हैं, बहुत सारे जॉब, जिसको जॉब नहीं मिलता वो भी तो कुछ ना कुछ करता है। कि अवध ओझा सर जो हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि बच्चों को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये नहीं होगा तो क्या करोगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे। अवध ओझा सर तो खुद कहते हैं कि हमें नहीं मिली तो हम तो देखिए बहुत जान से जी रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। तो जो भी हमारे देखिए बड़े टीचर्स हैं उनको सुनना चाहिए। ऐसी स्थिति में हताशा स्वाभाविक है। देखिए कई बार हमारे पास आते हैं कैंडिडेट्स
मेडिकल पॉइंट डिटेक्ट हो जाता है, उसके बाद उनको संभालना मुश्किल हो जाता है कि 1 घंटा, 1.5 घंटा भी लग गया उनको काउंसलिंग करते-करते कि इसके साथ आप फिट नहीं हो सकते सर, कुछ तो हो सकता है क्या? कुछ हो सकता है क्या इसमें? मैं इस पे मैं स्किन ग्राफ्टिंग करवा लूँ, कुछ हो सकता है क्या? नहीं, इस पे कुछ नहीं हो सकता, बड़े पैचेज़ हैं, तो लेट गो वाली स्थिति है कि और दूसरी भर्ती की हम तैयारी करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें देखिए आप लोग धोखा खा जाते हैं कई बार, जब पहली बार आप मेडिकल में जाते हैं और 11 बुक आपने नहीं पढ़ी हुई होती है, नहीं देखा हुआ होता है, आप लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं इस तरीके से। और इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं है, ये ब्लैंक प्लेट है, 6 प्लेट्स इसमें ब्लैंक होती हैं, वो 6 आपको ध्यान रखना चाहिए कि 6 प्लेट ब्लैंक है। ये देखिए हेलॉक्स वल्गस है, अब ये हेलॉक्स वल्गस है तो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, और इस स्थिति में ये पॉइंट, इसको स्प्लिंट दिखा देंगे आपको, वो स्प्लिंट लगा के आप एक्सरसाइज करके आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं। ये भी देखिए अनफिट है, यदि हम बात करें हमारी सीएपीएफ की, तो उस स्थिति में तो अनफिट है पुलिस में। लेकिन पुलिस का भी जब मेडिकल दे दिया जाए सीएपीएफ को, तो उस स्थिति में ये भी अनफिट है। तो वही लेट गो विकास दिव्य कीर्ति सर वाली बात है। अब ये देखिए इन्होंने पूरा चौपाई खुदवा दिया यहाँ पे, तो ये चौपाई खुदवा दिया, इसको साफ करवाना पड़ेगा। हालाँकि कोशिश कर रहे हैं ये साफ करवाने की, साफ हो जाएगा तो बिल्कुल फिट हो जाएँगे। ये किलोइड बना हुआ है। कल हमें किसी ने मैसेज किया था कि किलोइड्स आर नॉट एन इश्यू विथ फोर्सेस। उनको हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने या तो मेडिकल नहीं दिया, या हो सकता है कि उनका दाव लग गया होगा, एक छोटा किलोइड होगा। बाकी आधा इंची से बड़े किलोइड जो हैं वो बिल्कुल अनफिट हैं। तो आप अपने किलोइड को नाप के देख लेना, और किलोइड है तो वो नापने वाला आर्गुमेंट भी वहाँ नहीं चलेगा। किलोइड है तो उसको लेजर करवा लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो भी टाइमली करवा लें तो अच्छा रहेगा। ये देखिए ये भी किलोइड है, ये भी किलोइड है, तो बड़े किलोइड हैं, साफ करवा लें। ये देखिए विटिलिगो पैचेज हैं। तो अब देखिए इस तरीके के जो छोटे पैचेज होते हैं, उनको आप मेकअप करवा सकते हैं। लेकिन अब पैच यहाँ है, आईब्रो पे है, ये इस तरीके से है, आँखों पे है, चेहरे पे है, आईब्रो वाले पे है, या आपके पलकों पे है, तो उस पे तो पेंट भी नहीं होगा, क्योंकि वो आँख में चला जाता है। तो उस स्थिति में एक ही रास्ता है कि हम सिविल जॉब की तरफ जाएँ, ये भी अनफिट है। ऐसी स्थिति में भी सिविल जॉब की तरफ अपना रुख अपनाएँ। एकेबी साफ करवा लेना है, एकेबी इसको, क्योंकि आप अब ये देखिए ये भी ब्लैंक है। तो आप क्या होता है कि जो पैटर्न होते हैं, पैटर्न पे फिंगर मूव करते-करते आप इस पर भी मूव कर देते हैं। तो थोड़ा-सा वहाँ पे जिसको कहते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि फौज में भी यही होता है कि अलर्ट रहना पड़ेगा, वरना तो हो सकता है कि दुश्मन आपको मार के चला जाए। तो वही काम यहाँ करना है कि अलर्ट रहना है मेडिकल में, वरना तो कहीं न कहीं चूक हुई और दुश्मन आपको मार के चला गया, वही स्थिति होती है। ये कई बार कैंडिडेट क्या होता है कि इसमें इस तरीके से, अब यहाँ तो देखिए ग्रीन से शुरू हो रहा है, अब इस साइड का दिखाई नहीं दे रहा है, तो ग्रीन से शुरू होगा तो ग्रीन टू ग्रीन ही लाइन जाएगी। अब यहाँ से यदि आप आए इस तरीके से, ठीक है, आप आए, तो यहाँ आके अब यहाँ और आगे कहाँ जाएँगे? ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ नारंगी आ गया। और यदि आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है, तो थोड़ी-सी प्रैक्टिस करके आप क्लियर कर सकते हैं उसको। 2021 में एक कैंडिडेट कलर ब्लाइंडनेस में बाहर हो गए थे, उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की उसकी, और 22 वाली में वो फिट हो गए, बीएसएफ मिल गया उनको, या सीआईएसएफ मिल गया। ये एक्सीडेंटल कट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हेजिटेशन कट होते हैं वो ऐसे नहीं लगते। कभी भी कोई काटेगा कलाई को तो ऐसा नहीं काटेगा, वो नस पर सीधा वार करेगा कि बस खत्म कर देना मुझे। और ऐसी मानसिकता कोई रखता है तो उसको फोर्स वाले कहते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए। ये देखिए चोट लगा हुआ है, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी अनफिट हुआ है दिल्ली पुलिस में, तो इसको सीधा किया जा सकता है, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। अब ये देखिए ये जो है इसका सर्जरी हो जाएगा, इसका सर्जरी हो गए बात बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो जो गैप है वो नहीं है।
तो ये सर्जरी करवा लें टाइम से, जितना जल्दी करवाएँगे उतना अच्छा रहेगा कि आपको बाद में रनिंग वगैरह में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हमारे सेंटर पर यदि आप देखिए आना चाहते हैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए, तो आपको बता दें कि कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन मेल फीमेल दोनों के लिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक सूबेदार साहब आपका चेकअप कर दें एएमसी से रिटायर्ड, ऐसा नहीं है। वो सूबेदार साहब भी हैं हमारे पास में, लेकिन वो आपके दूसरे एडम अरेंजमेंट्स जो होते हैं वो सब देखने के लिए हैं। चेकअप आपका कौन करता है? एमडी फिजिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, बहनों के लिए गायनेकोलॉजिस्ट भी है, आई स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है वो भी है, फीमेल नर्सिंग स्टाफ, सब कुछ कंप्लीट, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड, यूरिन पूरा आपका चेकअप किया जाता है। और किसी कैंडिडेट को सर्जन से भी यदि कंसल्ट करना होता है तो वो एक्स्ट्रा रहता है, वो भी करवा दिया जाता है कि किसी को हेमोरॉइड वगैरह का डाउट हो और कि मुझे थोड़ा डाउट है उसको क्लियर करना है, तो वो सब भी हो जाता है। टैटू रिमूवल, कंप्लीट टैटू रिमूवल आपका लेजर से। इसके अलावा आँख का भी यदि आप कोई ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं, आपका टेरिजियम है, सर्जरी करवाना है, आपको लेजिक, लेज़र, कॉन्टूरा वो सब करवाना है, वो सब भी हो जाता है। तो उसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बिना आप आते हैं तो हो सकता है हम आपको एंटरटेन ना कर सकें। ये कॉल फॉर अपॉइंटमेंट। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और बने रहिए हमारे साथ में। और फिर बता देता हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट आपका है कि जिसके साथ आप फिट नहीं हो सकते, तो ये यूनिफॉर्म का रास्ता छोड़ दीजिए और सिविल जॉब की तैयारी में जुट जाइए। जय हिंद।